अच्छा सुंदर भाई, आप जब घर से चले थे कितनी परसेंट चार्ज की थी आपने? जैसे ये परसेंट 84% थी। अब ये 51% दिखा रहा है यहाँ पे। और चल कितनी गई? जो रेंज दिखा रहा था घर पे वो जी 102 दिखा रहा था। 102 दिखा रहा था। तो भैया आज हम इसका फुल रिव्यू ले होंगे कि अब तक इसमें जब से इन्होंने ली है कोई दिक्कत आई है, क्या परफॉर्मेंस है इसकी, वो संतुष्ट है इससे या नहीं है। इससे मुझे 4 महीने हो गए हैं अब कंप्लीट। बजाज चेतक पुरानी कंपनी थी एक। जी जी तो हाँ, चेतक पुरानी का तो है। काफी रुतबा रहा है पहले। तो ये है 120 का एवरेज। वो बता रहे थे कि 120 हमारी चले जाएगा था। 100 से ऊपर जो कंपनी ने क्लेम किया वो नहीं मिला। ना ना, वो 120 वाला सिस्टम नहीं है। नहीं मिला। 120 नहीं, इसका रवैया खराब हो गया है क्योंकि अब तो ये कुल 2 घंटे में चार्ज हो जाती है। रवैया खराब हो चुका। हाँ जी। अच्छा, मतलब अभी से बुढ़ापे की तरफ जाने लगी। अभी से ही बुढ़ापे की तरफ जाने लगी। और बुढ़ापे क्या है, ये तो इसको महा बुढ़ापा आ चुका है। जी जी क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस थी, जो कंपनी ने हमें 120 दिया था, जी जी। तो अब हमें कुल ये 50 किलोमीटर चला रही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। इसकी बैटरी परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर, इसके एवरेज क्या है, कितनी एक बार चार्ज होने पे चलती है और कितना घंटे एक बार चार्ज होने में लेती है। तो भैया आज हम इसका फुल रिव्यू ले होंगे कि अब तक इसमें जब से इन्होंने ली है कोई दिक्कत आई है, क्या परफॉर्मेंस है इसकी, वो संतुष्ट हैं इससे या नहीं है, या दूसरों को सजेस्ट करेंगे इसे लेने की या नहीं लेने की, या इनसे पूछेंगे कि इसके अलावा भी मार्केट में और ऑप्शन थे, वो इस पे ही जाके गए हैं, उस पे औरों पे क्यों नहीं गए। तो मिलते हैं ओनर से। तो ये हमारे सुंदर भाई हैं जिन्होंने ये भी ली थी। अच्छा सुंदर भाई, आप जब घर से चले थे कितनी परसेंट चार्ज की थी आपने? जैसे ये परसेंट 84% थी। अब ये 51% दिखा रहा है यहाँ पे। और चल कितनी गई? जो रेंज दिखा रहा था घर पे वो 102 दिखा रहा था। 102 दिखा रहा था। और ये 68 किलोमीटर अब रेंज दिखा रहा है। 68 दिखा अगर रहा है। हम बात करें किलोमीटर की, ये 3254 था। जी अब ये दिखा रहा है आपका 3277। तो अब जितनी ये चली, ये मान लो आपका कितना था, 77। 3277 और माइनस 3254, ये कुल 23 किलोमीटर चली है जी अब। और रेंज दिखा रहा था कितनी घर से जब चले थे? 102 किलोमीटर 102 किलोमीटर दिखा रहा था। मतलब ओवरऑल बैटरी काम ही नहीं कर रही बिल्कुल। काम नहीं कर रही। मुझे तो लगता है अब घर ये पहुँचाएगी ही नहीं मुझे। अब देखते हैं अगर पहुँचा देगी तो, क्योंकि इतना ही अब घर पे भी जाना है। चलो, क्योंकि 23 जानी है, 50 तो चली जाएगी। तो सुंदर भैया आप हमें बताइए आपने कब ली थी ये? इससे मुझे 4 महीने हो गए हैं अब कंप्लीट। 4 महीने क्योंकि हो गए। ये मैंने बिल्कुल अप्रैल के लास्ट में ली थी। जी जी। मतलब अप्रैल मई में हो गया था, बिल्कुल लास्ट में। और 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं इसे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त चल रहा, सितंबर हो गया अब तो। अच्छा, तो अच्छा इसके अलावा भी मार्केट में और ऑप्शन थे, जैसे कि ओला है जी टीवीएस की iQube है, एथर है। जी जी तो आपने एक बाइक भी है, जी जी। तो आपने मतलब इसी पे क्यों गए? बस थोड़ा सा ये था, बजाज चेतक पुरानी कंपनी थी एक। जी जी तो हाँ, चेतक पुरानी का तो है। काफी रुतबा रहा है पहले। जी जी और गए तो हम दूसरी स्कूटी लेने थे जी पेट्रोल में, पर फिर विचार बदल गया कि क्यों ना इलेक्ट्रिक ले जाए इस बार। जी हाँ, और इलेक्ट्रिक का चलन भी फिर पेट्रोल वैसे हमने महंगा हो रहा। इलेक्ट्रिक ले ली थी। जानकारी हमने इसकी पूरी ली नहीं थी, फिर बस एक नाम के ऊपर ले ली थी। जी जी जी। तो मतलब एक आप ब्रांड पे चले गए? ब्रांड पे चले गए जी, बस ब्रांड ये पे था। चले गए। हाँ ठीक भैया। तो अच्छा एक बात और, इसे ही क्यों चुना? इसके अलावा भी और इसमें चेतक में और होगा कुछ? चेतक में ये था, इसकी जो मतलब बॉडी मेटल की है, जी जी। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी बता रहे थे कि बहुत अच्छी आई है। तो उसी में ही हमें जाना पड़ा कि बेस्ट है अपना, ये जितनी भी। ठीक ठीक। तो अच्छा इसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है या इसके सॉफ्टवेयर है, पहले हम बात करते हैं बैटरी की। जी जी। ये एक बार चार्ज होने पे कितनी चलती है? जब हम इसे लेके आए थे तो कंपनी वाले जो हमें बताया था कि आपकी 120 प्लस जाती है। मतलब कंपनी जो एवरेज देती है, कहते तो 150 किलोमीटर है, जी। पर 150 किलोमीटर तो नहीं चलती। पर ये है 120 का एवरेज। वो बता रहे थे कि 120 हमारी चले जाए, 110 चल जाए, 120 चल जाए, वो चलाने के ऊपर निर्भर करती है। ठीक ठीक। ये था 100 प्लस तो था ही उनका। 100 प्लस था ही था। जी जी। तो आपको क्या मिला रियल में? देखो शुरू में तो इसका 100 मुझे मिला था 100 जब मिला था। नई मैं मतलब लेके आया वो था। 100 से ऊपर जो कंपनी ने क्लेम किया वो नहीं मिला। ना ना,
वो 120 वाला सिस्टम नहीं है, नहीं मिला। 120 नहीं चलती। ठीक ये था, हम तो वैसे भी नॉर्मल चलाते हैं, पर अभी तक जो जितनी भी है 100 किलोमीटर इसका एवरेज है हमारी तरफ से। है। अच्छा जी। और इसकी जो बैटरी है जी, तो उसका चार्जिंग टाइम कितना है? चार्जिंग टाइम जो था, जो स्टार्टिंग का था, वो 4 घंटे कुछ था। जो आपने जब नहीं ली थी? हाँ, 4 घंटे, जी, पूरा 4 घंटे में चार्ज होती थी। 4 घंटे में फुल हो जाती थी। जी। और अब तो इसका रवैया खराब हो गया है, क्योंकि अब तो ये कुल 2 घंटे में चार्ज हो जाती है। रवैया खराब हो चुका? हाँ जी, अच्छा, मतलब अभी से बुढ़ापे की तरफ जाने लगी? अभी से ही बुढ़ापे की तरफ जाने लगी। और बुढ़ापे क्या है, ये तो इसको महाबुढ़ापा आ चुका है। जी जी क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस थी, जो कंपनी ने हमें 120 दिया था, जी जी। तो अब हमें कुल ये 50 किलोमीटर चला रही है। 50 किलोमीटर? कुल 50 मतलब किलोमीटर। 120 कंपनी ने क्लेम किया, 100 आपको रियल में मिला? 100 मुझे रियल में मिला 4 महीने पहले। अभी ये मान लो 15-20 दिन हो गए इस समय ऐसी, क्योंकि मुझे जाने का समय नहीं मिल पा रहा अभी। ठीक ठीक। तो अब जाऊंगा, उनसे सवाल जवाब करूंगा, क्या प्रॉब्लम आई है वो डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं क्या निकालेंगे वो, ठीक। जब पता चलेगा उसका। पर अब तो ये कुल 50 किलोमीटर का मेरा फुल चार्ज पे दे रही है। मतलब आपने इसके कितने पे किए थे? ये 1.5 लाख में मुझे पूरी पड़ी थी, ऑन रोड फाइनल? ऑन रोड फाइनल, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ A to Z। तो मतलब 1.5 लाख देने के बाद जी, आपको 50 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम जो गए थे, कंपनी को देख के गए थे कि कंपनी चेतक है, पुरानी कंपनी है, पर इतना विश्वास हमारा टूट चुका है इस कंपनी से कि मैं तो कहूंगा नहीं कि कोई इसे ले। मतलब आप किसी को रिकमेंड नहीं करोगे? बिल्कुल भी, मैं किसी को सजेशन नहीं करूंगा कि इसे कोई ले। अब मैं मतलब इसे ही ना ले, बजाज का कोई और प्रोडक्ट हो, पेट्रोल बजाज वगैरह की जितने भी स्कूटी हैं जी, इलेक्ट्रिक, जब तक मैं इसे लेके गया हूँ, आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं इसे लेके आया था, कुल 10 दिन में इसकी बैटरी खराब हो गई थी। 10 दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कि कोई मतलब डिफेक्टिव माल ठग दे दिया? वो तो नहीं पता है कि इसमें क्या डिफेक्टेड है। मुझे 10 दिन के अंदर अंदर एक नई बैटरी डलवानी पड़ी थी इसकी। एक इसमें छोटी बैटरी भी होती है अलग से। हाँ, वो यहाँ होती है। हाँ, तो वो मैंने डलवाई थी, 10 दिन के अंदर वो डेड हो गई थी। मतलब आप में एक बैटरी इसके यहाँ होती है? हाँ, एक इसके यहाँ फुटवेयर में होती है? नहीं, वो तो पुराने मॉडल में होती थी, अब इसकी यही है, यही आगे मॉडल दोनों? में। हाँ, तो आपने एक ही चेंज कराई या दो? नहीं, जो छोटे वाली बैटरी थी 10 दिन के अंदर अंदर वो खराब हो गई थी। ठीक है। तो 10 दिन के बाद जब मैं उसे चेंज करवा के आया, तो एक ट्रायंगल का सिस्टम आता है, जब खराब होता है तो ट्रायंगल आ जाता है। अच्छा, इसमें सिग्नल जैसे हर चीज में गाड़ियों में कुछ भी हो, कोई भी तो अपना सिग्नल दे देते हैं? सिग्नल देती है और ये बंद हो जाती है, मतलब फिर चलेगी नहीं आपकी ये। अच्छा, मतलब स्टार्ट ही होना बंद हो नहीं, जाएगी? फिर तो आपको इसे सर्विस सेंटर ही ले जाना पड़ेगा। अच्छा, आप कहीं नहीं खुलवा सकते इसे। ठीक है। अच्छा, जैसा आप इसे सर्विस सेंटर पे भी लेके गए हो, जी जी, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर्विस सेंटर का तो मैं बताऊंगा, पहले आप इसकी बैटरी की, मैं अभी बता रहा था आपको, वो मैं बता देता बैटरी हूं। बता दिए। तो बैटरी 10 दिन में खत्म हो गई पहली, फिर करवा के लाया, मैं नई डाल दी। उसमें उन्होंने मतलब चेंज करने के में से पैसे की रिकमेंड करी कि लाओ जी 200-250 रुपए दो। जब उसका भी चार्ज लगा रहे थे? हाँ, वो चार्ज नहीं था, वो उनका एक कमीशन था। वो कमीशन था, वो तो मतलब एक लेबर वाला है। हाँ, लेबर वाले लानी गियर नहीं ले जानी, वो वाला सिस्टम, वो ऊपर का है उनका। 10 दिन के अंदर अंदर अगर हम उन्हें पैसे दे के बैटरी गिरवाएंगे तो फिर हमारा फायदा क्या? फायदा क्या? 1.5 लाख वारंटी गारंटी क्या दे रही है? अच्छा, इसकी गारंटी क्या थी? किलोमीटर में थी या मतलब? 5 साल की थी इसकी गारंटी। 5 साल की ओल्ड की फुल रिप्लेसमेंट में। इसकी कोई किलोमीटर की नहीं थी? नहीं, किलोमीटर क्या इतनी कहाँ चलती है, किलोमीटर भी है वो मुझे याद नहीं। जैसे कि गाड़ी है, कोई नई गाड़ी लेगा तो इंजन की उसकी किलोमीटर में देते हैं। हाँ, मतलब 2-3 ऑप्शन होते हैं उसमें, या तो पूरी गाड़ी की ले लो। इसकी साल की होती है इनमें। अच्छा, इनकी साल की होती है, किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है। साल में ज्यादा होते हैं। तो इनकी बैटरी की क्या गारंटी दी थी उन्होंने? वो फुल रिप्लेसमेंट है, अगर उनका गारंटी में कुछ 5 साल के में? हाँ हाँ, ठीक, 5 साल में कुछ भी होगा पूरी में, हाँ हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप फिर भी वो 250 रुपए चार्ज कर रहे थे? फिर भी वो 250 रुपए चार्ज कर। फिर मैं ले आया था घर, चलो मैंने पैसे नहीं दिए थे, लड़ झगड़ के मैं ले आया था जी, डलवा के बैटरी। और हाँ, फिर कुल कितने दिन हुए, 20 दिन में फिर दोबारा वही प्रॉब्लम, वही छोटे वाली बैटरी, फिर वो छोटे वाली बैटरी। फिर मैं गया, वो चार्ज करके दे दी। फिर नुके बैटरी खराब है, कोई कह रहा है नुके चार्ज हो जाएगी, कोई कह रहा है कि बैटरी डेड है। तो उन्होंने सेटलमेंट करके कुछ ना पता नहीं क्या क्या करा था, वो फिर दे दी। फिर 10 दिन और रही थी, फिर वो दोबारा बैटरी वही डेड हो गई, फिर दोबारा होगी। ये था मतलब वो दिक्कत जितनी भी आई उसी छोटी बैटरी में आई। 4 बार मैं लेके गया हूँ, 3 महीने के अंदर अंदर
मैं 4 बार लेके गया था इसे, मतलब ये कि छोटी बैटरी के लिए। सबसे बुरा गंदा एक्सपीरियंस है बहुत ही बेकार, मैं तो कुछ आपके कहूंगा, हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये जी। अच्छा, दिक्कत भी उसी छोटी बैटरी में आई है? हाँ, और अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है, अब ये 20 दिन से इसकी बड़ी बैटरी में हो गया। अब बड़ी में आ गई। जब तो हम मतलब छोटे से ये परेशान थे, अप्रैल, अब मई, बड़ी जून, से। जुलाई, अब 4 महीने में छोटी बैटरी 3 बार चेंज हो चुकी है। 4 बार। 4 बार जी। अब बड़े वाली में दिक्कत अब आ बड़े रही है। वाली में दिक्कत है। तो बड़े वाली की भी कॉस्ट चार्ज करेंगे आपसे? अब पता नहीं, अब तो वहां जाके पता है, वहां बहुत लाड साहब बैठे हैं, बहुत ही सर्विस सेंटर वाले वैसे अभी ये शोरूम वाले सुनते नहीं है किसी की। सुनते नहीं है। क्योंकि अपने प्रोडक्ट में वो कमी बताने की नहीं कभी भी। कंपनी प्रोडक्ट नहीं, एक बात करें तो पता भी चले कि हाँ भाई वो कोई मोबाइल में बैठा रहेगा, कोई ये कहेगा कि मेरे से पूछ के ली थी क्या, उन्हें जवाब बहुत देने अच्छा, पड़ते तो हैं। जैसा आपका इसका एक्सपीरियंस है, जैसा आप इससे परेशान हो, तो आपने इसका कहीं बजाज में कहीं मेल वगैरह कुछ इसके हेड ऑफिस डाला? पता नहीं, हेड ऑफिस मैंने मेल तो किए, पर मुझे कोई जवाब तो अभी तक आया नहीं, अच्छा, मेल का भी अभी कोई रिप्लाई नहीं आया? रिप्लाई नहीं आया। तो जब ऊपर से नहीं आया तो ये क्या कर लेंगे शोरूम वाले? अब ये तो ये उनसे कुछ भी बड़े करते नवाब नहीं है। है, ये तो कुछ करते ही नहीं, ये तो चाहते ही नहीं कि हमारा परफॉर्मेंस बेकार जाए कंपनी की तरफ से। अब पता नहीं कंपनी कुछ करना नहीं चाहती या ये ये नहीं शोरूम कुछ वाले ही करना कुछ करना नहीं चाहते, वो अगर ये depend ना करता पे है। करो तो कर देंगे फिर। वही है, अगर कंपनी वालों को कोई मेरे पास रिप्लाई आए, मुझे कुछ जवाब आए, तो मुझे थोड़ा सा पता भी चले कि हाँ कंपनी हमारी सुनती है या नहीं सुनती है। ठीक ये ठीक। था, पर मैं दोबारा रिप्लाई मेल जरूर करूंगा। हाँ, एक बार आप मतलब दोबारा मैं मेल करता रहूंगा, आप करते रहो, ये था। एक ना एक बार तो रिप्लाई आएगा वहां से। हाँ हाँ, मैं वो उसी के इंतजार में हूँ। अभी जाएगा, हम जाएंगे, इसके बारे में भी उनसे बात करेंगे और देखेंगे अब क्या है, शोरूम जाके पता तो चलेगा। अच्छा, इसका आप चार्जर फास्ट चार्जर यूज करते हैं या नॉर्मल? जो कंपनी से मिला वही यूज वो करते हैं। नॉर्मल है फास्ट है? नॉर्मल 3 घंटे में कर देता है, 3-4 नॉर्मल भी कर देता है 3 घंटे अब तो में? बैटरी खराब है, इसलिए ये 2 घंटे में ही चार्ज कर रहा है। अच्छा, अब मतलब बैटरी जैसे खराब होगी तो 2 हाँ, घंटे में तो चार्ज टाइमिंग कम कर देता है हाँ, ना। मतलब चल भी कम ही रही है फिर ये? हाँ, तो 50 किलोमीटर कुल चल रही है। 50 किलोमीटर आदमी सोचता है कि कम से कम 70-80 ये किलोमीटर मुश्किल तो से चले। अब जो चार्ज हो जाती है वो 1 घंटा 50 मिनट या 2 घंटे में हो जाती है। अब जो हो रही है फिलहाल के अंदर। तो सुंदर जी, जैसे भी कभी आप रास्ते में जा रहे हो, जी जी। अचानक कहीं आपकी स्कूटी कहीं बंद हुई हो, या इसके ब्लूटूथ सिस्टम है इसमें? ब्लूटूथ बेस कहने का है, पर चलता नहीं है। अच्छा, चलता नहीं है? वो कभी कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक, तो मेरा कनेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि कहते तो हैं कि ब्लूटूथ हो जाएगा जी, आपके सारी कॉलिंग पता चलती रहेगी, जी। पर वो कनेक्ट नहीं होता। ये बड़ा झूठ है उनका। कभी आप रास्ते में गए हो, बंद हुई हो रास्ते में, धोखा दिया हो? हाँ, खूब दिया है। मैं दीपक जी को फोन करके कई बार बुलाया, अभी जो बैटरी इसकी कई बार अभी डाउन जैसा हुई है, आपने बताया अभी, हाँ, कुछ पहले, तो कुछ देर इन्हीं की पहले। वजह से मुझे धक्का लगा के जाना पड़ा था घर पे। आप फुल चार्ज करके निकले थे घर से? चार्ज करके तो निकला था, पर जब ये होता है ना कि भाई मुझे इतनी सी दूर जाना है, तो अब क्या वो करें, जब ये दिखाता है भाई 50 किलोमीटर हाँ, चलेगी, नहीं वो तो रेंज तो सब और दिखाई दे रहा है। 50 में कुल आपको 10 से 15 किलोमीटर में ही डाउन कर दे, मतलब तो आपके उसमें साथ धोखा कंफ्यूजन हुआ, हो जाता बंद था। होगी रास्ते में। ये था, फिर तो हम अच्छा, 2 बार इसके खींच के लेके गए थे इसको। सॉफ्टवेयर में, सेंसर में, लाइट इंडिकेटर में कुछ प्रॉब्लम? बस सॉफ्टवेयर का है, इसके एरर अपडेट कोड जो आता है वही ट्रायंगल आता है। जब इसमें कुछ भी फॉल्ट आता है तो वो सीधा ट्रायंगल triangle ही दिखाएगा, फिर मतलब आपकी कुछ पूरी भी हो स्कूटी जाए। बंद है, फिर अच्छा। आपको खींच के ले जानी तो आपके पड़ेगी। इसमें चाहे बैटरी का इशू हो, कुछ भी इशू सॉफ्टवेयर का, वो यहाँ ट्रायंगल आ जाए, ट्रायंगल आ उसके बाद ये स्कूटी स्टार्ट बंद मतलब रहेगा। चलने की स्थिति में नहीं है, खींच के ले जानी है। खींच के ही ले जानी पड़ेगी। ठीक ठीक। तो सुंदर जी, आपका इसका जो सर्विस सेंटर है बजाज का, वहाँ का सपोर्ट कैसा है उनका, सर्विस सेंटर वालों का, या इसकी जो पार्ट्स है, रिपेयर है, या नए डले हैं, उनकी कॉस्ट वगैरह सस्ती है या महंगी है? भैया कॉस्ट तो जो मैंने सुना है, अभी तक तो मुझे कोई किसी का पैसा नहीं दिया, क्योंकि गारंटी में है जी। पर जो वहां पे सुना है मैंने, कोई आता था तो बहुत ही महंगी कॉस्ट है, महंगी कॉस्ट, बहुत ही ज्यादा महंगी कॉस्ट है। तो मैं वो इसीलिए डरता हूँ कि अभी तो मेरी गारंटी में है, जब इसकी गारंटी खत्म हो जाएगी, ठीक ठीक है, तो मुझे तो यूं कई लाख की पड़ेगी, कई लाख की। जब हो मैं सके खड़ी भी करनी पड़ जा, खड़ी करनी पड़ेगी, बाइक तो चलाने खड़ी है। देखो मैं इसे लेके ही नहीं जाता, अभी कहीं थोड़ी बहुत दूर जानी है, ये तो अब इसका एवरेज नापना था मुझे, तो मैं घूमने निकल गया। ठीक ठीक है। तो इसका आज एवरेज भी हम नापेंगे, क्योंकि अब 2 बार मैं नाप चुका, अब 3 बार मैं नापूंगा इसका। तीसरी बार क्लियर करोगे वीडियो कि बना कितना रहे हैं है। ऐसा, कल को कंपनी वाले पूछने लगे कि हमें बिल्कुल, बिल्कुल। लाइव व्यू तो दे देंगे उन्हें कि लो जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो रहा है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था महिंद्रा वालों की, जी ये हरियाणा की है शायद वो, जी। उन्होंने नई गाड़ी ली स्कॉर्पियो, अच्छा। और ले जाने के बाद उन्होंने पीपीएफ कराने को ले गए 3-4 दिन बाद में। जी जी। तो पीपीएफ वालों ने जो बोनट वगैरह खोल के, उनको भी सब पता है, उनपे भी मशीनें हैं पेंट की, उन्होंने चेक करा, जो बोनट के आगे बोल्ट लगे हैं तो उन पे पेंट छूटा हुआ था, जी। वहां पे पुट्टी भरी हुई थी,
अच्छा। तो मतलब ये था, उन्होंने बताया था कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल दी आपको, ये मतलब नहीं दी, पुरानी कोई एक्सीडेंटल रिपेयर करके शोरूम में खड़ी कर दी लाके, जी जी वो आपको पे करिए। उन्होंने वहां शोरूम में जाके हंगामी करा, जी जी। पता नहीं उसका कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो कहीं ऐसा भी तो नहीं? हो भी सकता है पर कि इसमें इन पता कंपनी कैसे वालों का चलेगा? कुछ- मैं तो देखो हम जैसे उनको क्या पता जी। हाँ नहीं, ये अब भी है। हम तो नहीं लेने गए हैं, तो एक हमारी जो साइकोलॉजी बनी हुई है सीधा ये है कि हमारी नहीं आ रही हमारी है, हम नहीं है। इतना ध्यान देंगे नहीं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं भी अभी नई गाड़ी लाया था मार्च में, जी मैंने भी यही चेक किया वहां पे। जी जी। पहले डिग्गी खोली पीछे से, हाँ। सारे पे देखा कोई बोल्ट वगैरह पे पेंट पुराने वही है या कुछ अलग तो नहीं है। आगे से बोनेट भी चेक करा, सब कुछ, मतलब जो मेरी तसल्ली, जितना मुझे पता था मैंने उसमें चेक किया जी जी कि भाई ऐसा होता है कि मैंने कई वीडियो देख ली, एक्सीडेंटल गाड़ी उठा के दे देते हैं, जी जी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा भी हो कुछ, लेकिन वो हम तो लोगों नहीं को या पता, आप लोगों को क्या पूरी पता, जानकारी नहीं है इस वो बारे तो में। इसको पूरा ऐसे ही कर देंगे एकदम। जी जी। अच्छा भैया, सुंदर जी, इसका सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको, उनका जो सपोर्ट है? सर्विस सेंटर तो बेकार है। देखो मेरठ का जो है वो एक ही सर्विस सेंटर है जी, और एक मोदीपुरम है, उस पर मैं कभी गया नहीं। ये तो शायद मोकमपुर है दिल्ली रोड और पे। मैंने देखा नहीं है अभी होता। जो मैंने वो यही दिल्ली रोड पे है आप वहीं से लाए हो ना मोकमपुर वाले से? हाँ, बजाज का जो दिल्ली बजाज का है जो दिल्ली रोड पे है, सोप्रिक्स के पास, ठीक ठीक। वहां से ही मैं लेके आया हूँ। रवैया तो वैसे उतना ही मिलेगा जब आप नहीं खरीदने जाओगे, जब वो राल से टपकाएंगे तो कि एक आपको बार चाय पैसे आ कॉफी भी जाए। ऑफर करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। कोल्ड ड्रिंक और उसके बाद अगर आपको कोई समस्या आ जाए तो पानी को भी? तो पानी क्या वो बात भी नहीं करेंगे। अच्छी बात भी नहीं बाबूजी मैनेजर होते हैं, वो फोन में लगे रहते हैं, कट कर रहे, तुम कुछ भी कहते रहो उनसे। अच्छा, वहाँ मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है कि आप उनके एक्सपीरियंस से खुश नहीं हो? हाँ, नीचे से ऊपर भेज देंगे, ऊपर से नीचे भेज देंगे कि उनके पास जाओ, नीचे जाओ, नीचे वाला कहेगा ऊपर नहीं करा तुम हमारा काम, ऊपर कहेगा अरे नीचे जाओ, हम थोड़ी ना करेंगे इसे। तो बहुत ही गंदा रवैया है उसका। तो हमारे कुछ और क्वेश्चन है भैया जी आपसे। अच्छा ये बताइए, क्या आप इसे दूसरों को लेने के लिए भी सजेस्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और मेरा तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। जो मैंने वीडियो बनाई है जी, उससे लोगों ने टोकन मनी वापसी ली है उनसे, मतलब बुक करी अमाउंट भी वापस ले ली? वापसी ली है। और सबसे बेस्ट चीज मेरे गांव में ही खुद 5 ने कैंसिल करी है। अच्छा, वो लेने जा रहे थे और मेरा एक्सपीरियंस लेके तुरंत उन्होंने अपना डिसीजन चेंज करा। मतलब ये है कि आपने 1.5, 3, 5, मतलब आपने 5, 5.5 लाख रुपए का? नहीं, बहुत। मेरे जितनी भी आप वीडियो मेरी नहीं, जो आप अभी अपने गांव के रिसेंटली बता रहे हो, जो आपके जानकार थे, और तो उनके पैसे 1.5 लाख रुपए बचवा दिए मतलब आपने? मेरी जो वीडियो देख के लोगों ने, जी, मेरा चैनल है सुंदर चपराना व्लॉग्स है, उस पे आप देख सकते हैं, बहुत ही काफी सारी वीडियो मैंने डाल रखी है उस पे, बजाज की डाल जी बजाज की है। और उस पे आप कमेंट पढ़ना जी, मैं ये कह रहा हूँ 100 में से 90% कमेंट आपको सिर्फ फेल ही नजर आएंगे, जो लोग बाग अपना माथा पीट रहे हैं कि हमने ये क्या ले लिया। मैंने इसकी वीडियो देखी काफी पहले, अभी रिव्यू भी पढ़े इसके। जी जी। मैंने इसकी और भी वीडियो देखी है। ज्यादातर बंदों को इसका बैटरी का इशू है, सबका यही इशू है। मतलब ये बैटरी या तो बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं, कैसे बैटरी में बैटरी। मेरा मानना क्या है भाई, जब नाम आपका इतना पुराना है कंपनी वालों का, कोई विश्वास करके लेता है, तो विश्वास करके ले रहा है। तो आप जब इतना इश्यू आ रहा है, इतने आपको 100 में से 90% लोग परेशान है, तो आप उन्हें क्यों वापस नहीं लेती? सारी स्कूटी वापसी ले और सही करके दे, या उनके पैसे वापसी दे। ट्रैक तो मतलब आप इससे बजाज से एकदम थक गए हो? मैं तो सजेशन नहीं करूंगा इलेक्ट्रिक के लिए अभी, चाहे वो कोई, क्योंकि गाड़ी वाले खुद परेशान, बाइक वाले कुछ खुद परेशान, मतलब उतना टेक्निकल जो है ना वो पूरा सपोर्ट नहीं है, ना किसी को आता सही से। तो सुंदर भाई, हमारा एक लास्ट सवाल है आपसे जी, तो आपका इस बजाज चेतक के लिए क्या सुझाव है? क्या क्या इसमें चेंज करने चाहिए कंपनी को, और क्या क्या इसमें अपडेट करनी चाहिए? भैया मेरा तो पहला सुझाव यही है कि लोग बाग अगर कोई पैसा खर्च करें, देखो फ्री का पैसा कोई नहीं आता, सब अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं जी, और ना अगर कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी तो उसका फिर फायदा नहीं जी। अगर हम 1.5 लाख लगा के फिर बाद में इनके ये सिस्टम झेलेंगे, और सबसे बड़ा सिस्टम उनका जो वहां बैठे हैं उनका रवैया, हम वो बात ही नहीं बेकार रवैया होता है। उस टाइम तो चाय कॉफी समोसा सब देंगे, बेकार है वहां सिस्टम। तो मैं तो कंपनी से कहूँ जो भी करना आपको ही करना है। ये जितने भी लफंडर भर रखे हैं ना, ये मैनेजर बना रखा है, यू सेल्स मैनेजर बना रखा है, पहले तो इनकी अच्छी तरह से क्लास लगाए कि अगर तुम्हें सामान बेचना है और बाद में कोई सर्विस सेंटर पे आए तो उसका सही से निवारण करे। और सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी अपना अच्छा सा एक जो भी टेक्निकल बंदा है हर शोरूम पे छोड़े,
जिसे आता हो पूरा, अगर आप छोड़ोगे तो जो और भी लेबर है वो उससे सीख लेगी, क्योंकि उनके पास लेबर नहीं होती। जी जी। मैंने जब शुरू में गया तो उनके पास वो छोटे छोटे बच्चे से थे, वो नई नई उम्र के रहते हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं रहता। अब वो नई नई उम्र के क्या, नीचे उनका वैसे मोटरसाइकिलों का है, अब वो उनका जानते हैं भाई पहले मोटरसाइकिल क्या है, अपना ऑयल निकाला, हाँ, बस डाल दिया, नया डाल दिया, फिल्टर चेंज कर दिए, वो है। टेक्निकल कैसे प्रॉब्लम सोल्व कर देगा वो बंदा? इसमें तो चलते ही सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर चलते हैं। अब उन्हें वो नहीं पता, वैसे मोबाइल दे दिया, लो जी आप ये अपडेट कर दो, होगी जी आपकी सर्विस, हो गई, लाओ 350 रुपए शुरू के स्टार्टिंग के, 2 मिनट में तुम्हें सर्विस करके दे देंगे वो। ना तो तुम्हारा बोल्ट खींचे, अभी मैं सर्विस लाया, ये सब हिले पड़े हैं, मुझे खुद खींचने पड़े आधी चीज, सारे बोल्ट। ठीक, मतलब ओवरऑल आप इससे नाखुश हो, मतलब बिल्कुल। तो मैं भी यही कहूंगा, बजाज वाले से काफी पुराना नाम है आपका काफी पुराना ब्रांड है। चेतक तो नाम ही शायद मेरे पैदा होने से पहले भी मैं इसे देख रहा हूँ। बजाज का पहले एक स्कूटर आता था, प्रिया शायद वो बजाज चेतक था, एक स्कूटर था, नाम है, बहुत भागता था वो स्कूटर भी। मैंने स्कूटर भी उसी सिक्का चलाना। तो मैं भी यही चाहूंगा कि कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन को सोल्व करें, शोरूम वालों को बोल रहे, या अपना कोई ऐसा जो परफेक्ट टेक्निकल बंदा हो जो इसके सॉफ्टवेयर वगैरह का हो, वो आप प्रोवाइड कराए, जिससे कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो आने के लिए। तो सुंदर जी, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है हमारी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए। बिल्कुल जी, धन्यवाद। नहीं, मैं तो बस जागरूक ही कर रहा हूँ लोगों को। नहीं, अच्छी बात है, पीछे ना जाए, क्योंकि ये सही नहीं है अभी पैसा लगाना, मेरा तो ये है। तो दोस्तों, ये हमारा था रियल ओनरशिप बजाज चेतक ईवी का। तो आपको कैसा लगा? जो भाई वीडियो पे नए आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पे नए हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ही ऐसी अगली वीडियो में।